नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम व्याकरण विभाग की ओर जाएंगे और उसमें हम सीखेंगे कि सर्वनाम क्या है, वह कहाँ पे यूज होता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सर्वनाम। बच्चों देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में यह पेज नंबर है 21। उसमें यह भाषा सज्जता दिया गया है। यह देखिए, एक गार्डन बगीचे का चित्र है। एक दादाजी है, एक लड़का है, यहाँ पेड़ हैं और सब बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। अब इसमें क्या संवाद है? हम सर्वनाम सीखने से पहले यहाँ पे जो संवाद दिया गया है यानी कि डायलॉग, उसे हम पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से सर्वनाम को समझेंगे। चलो आइए देखते हैं। चाचा क्या कहते हैं? रामू, ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलोगे नहीं? अगर कोई वाक्य किसी का बोला हुआ वैसा का वैसा आता है तो यहाँ इस तरह से डबल अवतरण में आता है। तब रामू क्या जवाब देता है? नहीं, और यह अल्प विराम। नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। तब चाचा जी कहते हैं, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? तब रामू ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। तब चाचा कहते हैं, क्यों? क्वेश्चन मार्क। रामू कहता है, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने मेरी माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा कहते हैं, अच्छा तो यह बात है। रामू कहता है, चाचा जी, आप चित्रकार कैसे बन गए? अब आपको इस डायलॉग में जो डार्क दिए गए शब्द है उस पर आपको एक नजर करनी है, जैसे कि आप, मैंने, वह, मुझे। ठीक है बच्चों, तो वह क्या है कि नाम नहीं दिया गया, लेकिन नाम के जगह जो शब्द हम यूज करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा के स्थान पर आप प्रयुक्त हुए हैं, यानी कि उसका यूज किया गया है ना। कि अगर रामू तो अपना नाम नहीं बोलता, वह मैं बोलता हूँ। चाचा जी रामू को नहीं पुकारते, उसके बदले क्या बोलते हैं? तुम। तो यह जो शब्द है, आपको यह ध्यान रखना कि जो शब्द नाम की जगह पे हम उसका यूज करते हैं यानी कि प्रयुक्त करते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहलाते है, यानी कि जो नाम की जगह पे आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। चलो बच्चों, हम और इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे आपका नाम नहीं आया है। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ में जो भी शब्द है, जो भी नाम है, वह नहीं है। चलो हम स्कूल चले, हम में बहुत 2 से ज्यादा आएंगे। ठीक है, वो कौन कौन है उस सबके नाम नहीं है। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, मैं। ठीक है बच्चों, तो मैं, यहाँ नाम नहीं दिया गया है खुद का, पर लेकिन मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ, तो नाम की जगह पे क्या है? मैं। 5, आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे। हम यानी कि जो जितनी भी है 2 से ज्यादा सब, उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। नाम की जगह पे क्या है? हम।
उसे तो सब बस हंसना आता है। उसे, उसका भी जो व्यक्ति है उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसके नाम पे जगह किया गया है उसे। जो हम बातचीत में सभी बार व्यक्ति का नाम नहीं लेते और जो शब्द यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। 7, तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी। मेरी खुद का नाम नहीं है, उसकी जगह पे क्या है? मेरी। 8, वह अपने आप खड़ा होने लगा है। वह, ठीक है बच्चों, तो देखिए आप, कुछ, हम, मैं, हम, उसे, मेरी, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। देखिए अब सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी कि सर्वनाम जो है वो कौन कौन से है, उसकी नाम की जगह पे हम कौन कौन से शब्द यूज करते हैं, वह सारे शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। आपको भी मेरे साथ इसका उच्चारण करना है, बोलना है, समझना है और ध्यान रखना है। बच्चों यह बहुत ही सिंपल है सर्वनाम को पहचानना, ठीक है? क्या है? सिर्फ नाम की जगह पे जो यूज होता है वह सर्वनाम है। चलो अब हम एक बार देख लेते हैं। मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझमें, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे, वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनकी, उनके, यह, ये, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनसे, इनके लिए। फिर यह जो है वो प्रश्नार्थ है। प्रश्न के हिसाब से जो पूछा जाता है वह है कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे, क्या, जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, स्वतः। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे 22 पेज नंबर पे यह सब दिया गया है। आप चाहे तो आपकी बुक में से आप फ्री टाइम में भी पढ़ सकते हैं। अब ये सारे शब्द को यूज करके भी आप एक एक वाक्य बना सकती है। देखिए यह प्रथम पुरुष के शब्द है, यह द्वितीय पुरुष के है और यह तृतीय पुरुष के है। यह प्रश्नार्थ जैसा है और यह जैसा वैसा, स्वयं, खुद, आप, स्वः, यह सब है। तो बच्चों यह सर्वनाम अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप भी आपके हिसाब से इन सब शब्दों का प्रयोग करके वाक्य चाहे जितने बना सकते हैं। बच्चों तो मैं आशा रखती हूँ कि आज आपको सर्वनाम समझ में आ ही गया होगा। तो आपको अपने हिसाब से जितने आए उतने वाक्य बनाइए जिसमें सर्वनाम आता है। अच्छा बच्चों, तो मैं आपको यह होमवर्क देती हूँ कि आपको कम से कम 10 वाक्य सर्वनाम आते हो ऐसे बनाने हैं। बच्चों मैं आशा रखती हूँ कि आपको सर्वनाम समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं, अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।